हेलो फ्रेंड्स, इस सीरीज में हम लोग सीख रहे हैं कि टीडीएस को किस तरीके से कंप्लायंस किया जाता है इन केस ऑफ सैलरी। मैं हूं असर अंसारी, टैक्स एंड बिजनेस कंसल्टेंट, एंड आई एम आल्सो द फाउंडर ऑफ फ्यूचर कैपिटल। बाय द फ्यूचर कैपिटल वी आर प्रोवाइडिंग मल्टीपल सर्विसेज लाइक consulting, accounting, income tax, TDS, GST and other 200 plus services. And we are also providing practical training for becoming a tax practitioner एंड अकाउंटेंट। सो फ्रेंड्स, अगर आप अपना करियर टैक्सेशन में एंड अकाउंटिंग में देख रहे हैं तो हमारे साथ में आप कनेक्टेड रहिए। प्रीवियस सेशन में मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि टीडीएस को किस तरीके से कंप्यूट किया जाता है इन केस ऑफ सैलरी। अगर आप वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक शेयर कर दिया है, आप वहां से जाकर उसको देख सकते हैं। उसके बाद मैंने उस वीडियो में बताया कि टीडीएस के रेट्स क्या होते हैं इन केस ऑफ सैलरी, बाद में क्या ये कंपलसरी कंप्लायंस है, अगर कंपलसरी है और अगर इसको फॉलो नहीं करते हैं तो इसके ऊपर क्या पेनल्टी हो सकती है, बाद में कुछ आपके कॉमन क्वेश्चंस और हमारे आंसर्स। बाद में मैंने बताया कि आपको अगर टीडीएस को डिटेल में लर्निंग करना है तो आपको उसके लिए क्या करना होगा। इसके अलावा आप अगर हमारे साथ में कनेक्टेड रहना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, मैंने सारी चीजें इस वीडियो में डिस्क्राइब कर दिया है। आज के इस सेशन में हम लोग सीखने वाले हैं टीडीएस की जो डिडक्शन होता है उसकी पेमेंट की जो ड्यू डेट्स है वो क्या होती है। अगर उस ड्यू डेट के अंदर पेमेंट नहीं किया जाता है तो हमें क्या पेनल्टी या क्या इंटरेस्ट पेबल हो सकता है। उसके बाद मैं आपको बताने वाला हूं कि टीडीएस सिस्टम को अगर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। इतना ही नहीं, अगर आप इस सिस्टम को इंप्लीमेंट करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट आपको क्या मिलने वाला है। बाद में मैं आपको बताऊं कि अगर आपका टीडीएस ज्यादा डिडक्शन हो गया है या किसी वजह से रिफंड नहीं आया है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। सो फ्रेंड्स, देर ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं हमारी सीरीज को। सबसे पहले हम लोग आज सीखेंगे कि ड्यू डेट क्या होती है। टीडीएस पेमेंट की जो ड्यू डेट होती है वो नेक्स्ट मंथ की 7th होती है। अगर कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को सैलरी पे करता है, मींस मान लो 1 अप्रैल 2021, इसका मंथ एंड होता है 30 अप्रैल 2021। अब ये 1 मंथ की जो सैलरी है इसमें से अगर एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय की सैलरी में से टीडीएस का डिडक्शन किया तो उसको पेमेंट करना है 7 मई के पहले, मतलब नेक्स्ट मंथ की 7 के पहले उसे पे करना है। सपोज अगर एम्प्लॉयर ने सैलरी पे किया है अपनी एम्प्लॉय की 1 मई 2021 से लेके 31 मई 2021 की, तो जो डिडक्शन इन बिटवीन किया है इस मंथ में उसे पे करना है नेक्स्ट मंथ की 7 के पहले, मतलब 7 जून के पहले गवर्नमेंट को पे कर देना है। अगर एम्प्लॉयर ऐसा नहीं करता है तो उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ सकता है जो भी पेमेंट उसने डिडक्शन किया है, और वो इंटरेस्ट उसको अपनी जेब से पेमेंट करना है, ना कि एम्प्लॉयर की सैलरी में से उसको डिडक्ट करना है। अगर एम्प्लॉयर टाइम पे गवर्नमेंट को टीडीएस का पेमेंट नहीं करता है तो एज पर सेक्शन 201(1)(a) के तहत उसको इंटरेस्ट पेबल आ सकता है 1.5% पर मंथ का। सपोज उसने अगर 1 लाख रुपए डिडक्शन किया है तो 1500 रुपीज उसको पर मंथ का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा उसको, वो भी अपनी जेब से, ना कि एम्प्लॉय की सैलरी से। आई होप आपको इतना समझ में आया होंगे कि डिडक्शन कब करना है और पेमेंट कब करना है, और अगर पेमेंट करने में डिले हो जाता है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट कितना एप्लीकेबल होता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसका बेनिफिट क्या है, मतलब टीडीएस को डिडक्शन करने का बेनिफिट क्या है। मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूं कि मान लो मिस्टर रमेश है, कंपनी में वर्किंग करते हैं और उनकी सैलरी है 50,000 रुपीज। अब 50,000 रुपीज के हिसाब से इनकी एनुअल सैलरी हो जाती है 6 लाख रुपीज। अब मान लो कि इस 6 लाख रुपीज के ऊपर इनको आता है एनुअली टैक्स पेबल 48,000। मैंने फॉर एग्जांपल ले लिया है कि इनको टैक्स पेबल आता है 48,000 रुपीज। अब आप खुद सोचो, अगर ये 48,000 रुपीज इनको वन टाइम पेमेंट करना पड़ा, 50,000 रुपीज इनकी सैलरी है, इस सैलरी में से इनको 48,000 रुपीज वन टाइम में पेमेंट करने की नौबत अगर आती है तो इनके पास में कितना बचेगा, जस्ट 2,000 रुपीज। तो ये 2,000 रुपीज में कैसे अपना सारा खर्चे को मैनेज करेंगे। इसके लिए अगर टीडीएस सिस्टम को इंप्लीमेंट कर दिया जाए और ये 48,000 रुपीज 4,000 रुपीज पर मंथ के हिसाब से डिडक्शन होता चला जाए, मतलब 50,000 रुपीज में से 4,000 का डिडक्शन अगर एवरी मंथ होता है और बची हुई जो सैलरी है वो मिस्टर रमेश को मिल जाती है, टाइम टू टाइम इनका टैक्स भी पे होता चला जाएगा और मिस्टर रमेश के ऊपर एक बर्डन भी नहीं आएगा। और एक इससे बड़ा फायदा जो सेक्शन
234A-B-C का जो इंटरेस्ट एप्लीकेबल होता है टैक्स के ऊपर, वो भी इनको पे करना नहीं पड़ेगा। आई होप आपको इतना जरूर से समझ में आया होगा। इसके बाद में मैं आपको बताता हूँ कि टीडीएस रिफंड लेने का प्रोसेस क्या है। मैं सेम एग्जांपल से आपको बताता हूँ कि जैसे रमेश का 48,000 उनको पेबल आ रहा था। मान लो कि इनके एम्प्लॉयर ने क्या किया था, 5,000 रुपीज पर मंथ का इनका डिडक्शन किया और 12 मंथ्स में इनका डिडक्शन हो गया था 60,000, लेकिन इनको टैक्स पेबल आ रहा था 48,000। तो मिस्टर रमेश क्या करेंगे, साल खत्म होने के बाद में अपना इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करेंगे। उसमें वो बताएंगे कि उनको जो टैक्स पेबल आ रहा था 48,000 था, जबकि उसके इनके एम्प्लॉयर ने 60,000 का डिडक्शन कर लिया है। उसके बाद में होगा क्या कि 48,000 रुपीज जो गवर्नमेंट उनका टैक्स रख लेंगी और जो बचा हुआ 12,000 है विद इंटरेस्ट इनको रिफंड दे देंगी इनके अकाउंट में डायरेक्ट ईसीएस करके। और ये प्रोसेस करने में से ज्यादा 45 डेज लगते हैं। इस सिस्टम को अगर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं और उसके लिए अगर आपको कोई दुश्वारी आ रही है या इसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप चाहे तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है उसकी पूरी गाइडेंस देंगी और चाहे तो पूरा इम्प्लीमेंट करके भी दे सकती है। इसके बाद में आते हैं आपके क्वेश्चन और हमारे आंसर्स। टीडीएस से रिलेटेड आपके जो भी क्यूरी या कोई भी ऐसे क्वेश्चन है जो आपको नहीं समझ में आए हैं या कोई भी ऐसी क्यूरी है जो अभी तक आपके माइंड में हिट कर रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें डाल के पूछ सकते हो। हमारी टीम आपको डेफिनेटली उसको आंसर करेंगी। इतना ही नहीं फ्रेंड्स, अगर आप टीडीएस को डिटेल में सीखना चाहते हो, मीन्स अगर आप जानना चाहते हो कि टीडीएस बेसिकली क्या है, कौन कौन सी पेमेंट पे एप्लीकेबल होता है, इसमें 10 और पैन का प्रोसेस क्या है, जो टीडीएस को रिटर्न फाइलिंग किया जाता है जिसको ट्रेस की साइट बोला जाता है, उसका इंटरफेस कैसा है, कौन सा आइटम कहाँ पर रखा हुआ है, इसके अलावा जो टीडीएस का स्टेटमेंट प्रिपेयर किया जाता है रिटर्न फाइलिंग के लिए उसको किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं, उसकी टीडीएस की पेमेंट की जो ड्यू डेट क्या होती है और ड्यू डेट पे पेमेंट किस तरीके से करना है, ऑनलाइन करना है कि ऑफलाइन करना है वो। इसके अलावा टीडीएस की फाइलिंग किस तरीके से किया जाता है, अगर फाइलिंग में कोई मिस्टेक हो जाए तो उसको उस एरर को रेक्टिफाई किस तरीके से किया जाता है, फॉर्म 16 डाउनलोड किस तरीके से करते हैं, फॉर्म 16A को किस तरह से डाउनलोड करते हैं, ये चीजें अगर आप डिटेल में सीखना चाहते हैं तो आप हमें दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारी टीम आपको पूरा सपोर्ट करेंगी उसके लिए। इतना ही नहीं फ्रेंड्स, आगे की सीरीज में हम आपके लिए लाने वाले हैं डिटेल में इनकम टैक्स, जीएसटी, अकाउंटिंग, बिजनेस एथिक्स एंड कम्युनिकेशन, टैली, एमएस ऑफिस, इसके अलावा फाइनेंस का प्रोसेस। अगर आप ये सारी चीजें सीखना चाहते हैं तो आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दी है। उस लिंक के थ्रू आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कीजिए ताकि टाइम टू टाइम आपको सारी अपडेटेड वीडियोस आपको मिलती रहे और आप अपनी फील्ड में टॉप लेवल तक के जा सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कंटिन्यू इन द नेक्स्ट सेशन।